Hello students, now we will read another vector theorem which states that if A, B and C are taken as three sides of a triangle, then we have to prove that vector A plus vector B plus vector C इसका जो sum है वो कितना आता है? 0. So see, very simple. This is a triangle. Suppose the name of triangle is P, Q, R. This is vector A, this is vector B and this is vector C. They are taken in the same order. ठीक है, तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C is equal to PQ प्लस QR प्लस RP. सेम ऑर्डर में एक के पीछे. अब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C. अब यहाँ सिंपल सी बात है, PQ प्लस QR है ना. अब देखो ये कैसे होता है. PQ को मैं कैसा लिख सकता हूँ? एक तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? PQ प्लस QR हो जाएगा PR. अब कैसे हो गया? तो PQ को मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर Q माइनस वेक्टर R प्लस QR को मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर R माइनस वेक्टर Q. ठीक है, सॉरी ये वेक्टर PR है. PQ को मैं लिखूंगा वेक्टर Q माइनस वेक्टर P और QR को वेक्टर R माइनस वेक्टर Q. ये Q और Q कट गया, क्या बचा? वेक्टर R माइनस वेक्टर P. तो उसको मैं क्या लिखूंगा? PR है ना. वेक्टर R माइनस वेक्टर P किसके बराबर होगा? वेक्टर PR. या आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, ये तो बहुत सिंपल है. PQ प्लस QR कितना हो गया? PR. तो ये आपका हो गया PR प्लस RP. अब फिर से वही चीज रहेगी, PR प्लस RP कितना आ जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C. ये हो गया PP. अब अगर मैं वेक्टर P माइनस वेक्टर P करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0. इसका मतलब अगर आप कभी भी वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेते हो और उनका सम करते हो और कितना आंसर आएगा? 0. तो ये सारी थ्योरम आपको प्रूव नहीं करना, आपको ये सब रट लेना है. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A, सॉरी मॉड नहीं है, माइनस वेक्टर B. मतलब मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या बताता है हमें वेक्टर्स के बारे में? ये क्वेश्चन. ठीक है. तो ये कैसे करना है? सबसे पहले दो वेक्टर दिए, फिर से ट्रायंगल ले लो. ये हो गया वेक्टर A, तो ये P है, ये Q है, ये R है. ठीक है आपका. दिस इज वेक्टर B. अब वेक्टर A प्लस B आप किससे दिखाओगे? बाय द थर्ड साइड. दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B. ठीक. अब कह रहा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो मॉड्यूलस है वो किसके बराबर है? वेक्टर A माइनस वेक्टर B के मॉड्यूलस के बराबर. अब ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव लेके ट्रायंगल फॉर्म मत करना, क्योंकि वहां पे वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी. दो वेक्टर्स के सम का और दो वेक्टर्स के डिफरेंस का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे रिप्रेजेंट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो यहां पर एक पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कर दो. ये B है तो ये भी B हो जाएगा. ये A है तो ये भी वेक्टर A हो जाएगा. PQR इसको ऐसे नाम देता हूं. अब एक ये हो गया डायगोनल, दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा इस प्रकार से, है ना. अब देखना, पहला कंडीशन आपको क्या मिलेगा? पहला तो यहां सिंपल मिल जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B.
दूसरा कंडीशन आप देखो, ट्राइंगल लो पी एस क्यू, कौन सा ट्राइंगल लेना है, पी एस क्यू, इस ट्राइंगल को आपने लिया। अब देखो यहां क्या मिलेगा, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, एक के पीछे एक, वेक्टर बी और ये वेक्टर एस क्यू, लेकिन ये ऑपोजिट ऑर्डर में, तो आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर पी एस प्लस वेक्टर एस क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, वेक्टर, उसके बाद पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू है वेक्टर बी, एस क्यू की वैल्यू नहीं पता, तो एस क्यू की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहां पे आपने दिखा दिया कि ये जो वेक्टर एस क्यू है, ये जो भी सपोज अभी पैरेललोग्राम नहीं मानते, ये इस कोऑर्डिनेटर का डायगोनल है, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या दी है, आपको कंडीशन दी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका जो मॉडुलस है वो बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। अब कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर बताओ जिसमें डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल किसमें, तो रेक्टेंगल में, और अगर डायगोनल इक्वल है रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब ये भी आपको याद कर लेना है कि अगर दो वेक्टर्स के सम और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे पॉलीगन लॉ, ठीक है। पॉलीगन लॉ मैंने पढ़ाया है, देख तो एक बार क्या होता है, कैसा होता है। So next question कह रहा है कि if there is a hexagon and two adjacent sides of the hexagon are represented by vector p and vector q, ये जो adjacent side है इसको वेक्टर p और वेक्टर q से डिनोट किया गया है, तो you have to calculate the remaining sides in terms of p and q, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैसे करना है, पहले p और q दिया है, मैं a और c को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक। तो ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया, ये इसका जस्ट अपोजिट, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर p प्लस वेक्टर, लिख देता हूं यहाँ पे, AC वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर p प्लस वेक्टर q, ठीक। मुझे AC की वैल्यू मिल गई, ओके। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे CD निकालना है, CD निकालना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको जोड़ दूंगा, A और D को, A और D को मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब ये रेगुलर हेक्सागन है, क्या है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो डायगोनल होता है ना, ये इस साइड के जस्ट डबल होता है, क्या होता है, इस साइड का जस्ट डबल। तो अगर ये Q है तो ये कितना होगा, 2Q। अब देखो यहाँ इसको ऐसा अपन बना लेते हैं, ये हो गया इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD क्या मिलेगा आपको, वेक्टर AC प्लस वेक्टर CD इज इक्वल टू वेक्टर AD। अब मुझे CD की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू कितनी दी है, AC की वैल्यू है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर CD, और वेक्टर AD की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर Q। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, वेक्टर CD विल बी इक्वल टू 2Q माइनस Q, Q, ये आ गया वेक्टर Q माइनस वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, ये हो गया। अब मुझे DE निकालना है, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा,
अब देखो ना, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक, इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो इसको ज्वाइन करने से मुझे क्या मिल गया, ये वेक्टर मुझे पता है, ये वेक्टर मुझे पता है, तो पहले मेरा ये वेक्टर निकल जाएगा, ठीक। तो अब मैं निकालूंगा इन ट्राइंगल AED, क्या निकालूंगा, इन ट्राइंगल AED, इसको मैं बता देता हूँ, CD की वैल्यू मैंने लिख दी है और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ Q, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इन ट्राइंगल AED, ऐसा थोड़ा लिखूंगा, क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर AE इज इक्वल टू वेक्टर AD प्लस वेक्टर DE। ये जैसे मैं वेक्टर का लगा रहा हूं ना लॉ, जो आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा हो तभी आपको बनेगा। अब वेक्टर A की मुझे वैल्यू नहीं पता, वेक्टर AD की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस। अब देखो यहाँ पे जो DE वेक्टर है, ये AB वेक्टर को जस्ट अपोजिट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो अगर ये प्लस P है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस P। तो AE की वैल्यू आ गई 2Q माइनस वेक्टर P, क्लियर। अब मुझे AE की वैल्यू मिल गई। अब देखो ये अगर वेक्टर Q है तो ये कितना होगा, माइनस वेक्टर Q। अब मुझे लास्ट में AF निकालना है, AF ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है, AF मैंने ऐसा ले लिया। अब ये तीनों सेम ऑर्डर में हो गए, तो सेम ऑर्डर के लिए क्या होता है ट्राइंगल में, सभी वेक्टर्स का सम कितना होता है, 0। AF प्लस AE प्लस EF कितना हो जाएगा, 0। AF की वैल्यू निकालनी है, AF प्लस वेक्टर AE, AE की वैल्यू कितनी निकाली है, 2Q माइनस वेक्टर P, 2Q माइनस वेक्टर P प्लस EF की वैल्यू कितनी है, माइनस Q, तो यहाँ लेते हैं माइनस Q, ठीक है, सीधे प्लस इंटू माइनस, 2Q माइनस Q Q, तो वेक्टर AF हो गया, ये 2Q माइनस Q आएगा, Q इधर नेगेटिव, तो ये फाइनल आंसर आएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो AF की वैल्यू आएगी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। वैसे भी निकालना बहुत इजी था, ये इसका जस्ट अपोजिट है, सॉरी वेक्टर P माइनस वेक्टर Q आएगा, सॉरी ये इधर आके माइनस आएगा। ये वाला जो वेक्टर है ये इसका जस्ट अपोजिट है, देखो दोनों पैरेलल है और डायरेक्शन अपोजिट है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में अल्टरनेट जो कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड है वो आपके पैरेलल होते हैं, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये Q माइनस P है, तो ये कितना हो जाएगा, P माइनस। आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।